हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टैच्यू ऑफ पीस यानी कि शांति की प्रतिमा, शांति का बुत, जिसका अनावरण आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक आभासी तरीके से किया, यानी वर्चुअली इन्होंने इनॉग्रेट किया। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या भारत में स्टैच्यू बनने चाहिए, हम इसको एक एनालिटिकल वे में कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं क्वेश्चन पूछता हूं, क्योंकि ये स्टैचू राजस्थान में बना है तो एक क्वेश्चन राजस्थान का ही आज से पूछ लेता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको फटाफट नीचे कमेंट्स में लिखना है, और अगर आप नहीं भी कर पाते तो आंसर मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। राजस्थान की सरकार ने अभी अभी एक अभियान शुरू करा है जिसका नाम है प्योर फॉर श्योर। प्योर फॉर श्योर अभियान किस चीज़ की प्योरिटी को एंश्योर करने के लिए करा है, यानी किस चीज़ की गुणवत्ता को एंश्योर करने के लिए प्योर फॉर श्योर कैंपेन शुरू करा है। सोयाबीन का तेल, हनी, मिल्क या खादी, किस चीज़ की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान की सरकार ने शुरू किया है, तुरंत कमेंट्स में लिख के बताइए। तो आज हम ले चलते हैं आपको राजस्थान, और पहले हम हमेशा मैप देखते हैं, हमारी आदत है। तो राजस्थान में भी आपको मैं मारवाड़ ले चलता हूँ। सो ये जो एरिया है यहाँ पे, ये है पाली, जो मारवाड़ का पार्ट है। ये पूरा मारवाड़ है, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, ये सब मारवाड़ का पार्ट है। सो पाली का जो बॉर्डर है बहुत सारे नज़दीकी ज़िलों से लगता है, जैसे जोधपुर, नागौर, अजमेर, यहाँ पे राजसमंद और सिरोही, और यहाँ पे जालौर और बाड़मेर। तो कितने सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनसे पाली का बॉर्डर लगता है। सो हम बात कर रहे हैं जैन आचार्य वल्लभ सुरेश्वर महाराज जी की। इनकी डाक टिकट भारत की सरकार पहले ही जारी कर चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और ये इनका फोटो है, और ये इनका वो बुत है दाहिने हाथ पर, जिसका आज अनावरण प्रधानमंत्री मोदी ने किया। इनके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज इनका नाम था। ये जैन संत थे, और इन्होंने पूरा अपना जो जीवन है वो सादगीपूर्ण बिताया। निस्वार्थ और समर्पण भाव से इन्होंने मानवता की भलाई के लिए काम किया। भगवान महावीर का जो संदेश है वो जन जन तक इन्होंने पहुंचाया। इनकी जो आज ये प्रतिमा बनी है, ये 151 इंच ऊंची है, मतलब बहुत ही छोटी है अगर आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से कंपेयर करेंगे। जो वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है वो 182 मीटर है, और ये 151 इंच है। तो अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूं तो ये 4 मीटर से भी कम है, तो बहुत ही छोटी है ये प्रतिमा। तो 151 इंच जो है उसकी प्रतिमा है, और ये अष्ट धातु की बनी हुई है, जिनमें तांबा प्रमुख है। यहाँ पे एक और डिफरेंस है स्टैच्यू ऑफ पीस और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में। जो वल्लभ भाई जी की प्रतिमा है, वल्लभ भाई पटेल जी की, वैसे दोनों का नाम वल्लभ है, ये विजय वल्लभ है और वो वल्लभ भाई पटेल। तो वल्लभ भाई पटेल जो हैं उनका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वो स्टील और ब्रॉन्ज का बना है, ठीक है, यानी इस्पात और कांस्य का बना है। लेकिन ये जो है अष्ट धातु की बनी है, और इसमें भी जो तांबा है वो प्रमुख है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं दोनों प्रतिमाओं में। ये राजस्थान के पाली में विजय वल्लभ साधना केंद्र जैतपुरा में स्थापित किया गया है। आचार्य वल्लभ जी जो महाराज थे, उन्होंने कविता, निबंध, भक्ति, भजन भी लिखे, और आज़ादी के आंदोलन और स्वदेशी का जो मैसेज है वो भी इन्होंने जन जन तक पहुंचाया। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में भी इन्होंने अपना कुछ ना कुछ योगदान जरूर दिया। और इनकी 151वीं जयंती मनाई गई थी आज। उस उपलक्ष्य में ये जो प्रतिमा है 151 इंच उसकी जो हाइट है वो रखी गई है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत अच्छे वाक्य इनके बारे में कहे अपने उद्बोधन में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पहले मैंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का लोकार्पण किया था, और आज मैंने स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया है। आचार्य विजय वल्लभ जी जो हैं उन्होंने बहुत सारे शिक्षण संस्थान चला रखे हैं। कम से कम 50 शिक्षण संस्थान चलते हैं, और उनमें बहुत सारे जो खास तौर पे स्त्री शिक्षा पे बल दिया जाता है। इन बहुत सारे हॉस्पिटल, पक्षियों के लिए गौशालाएं वगैरह भी चलाते थे ये, और अब भी इनका संस्थान चलाता है। बहुत सारे बालिका आश्रम भी इन्होंने स्थापित करवाए, और उस समय में स्त्री शिक्षा पर ध्यान दिया जब उस वक्त बहुत ज़्यादा स्त्री शिक्षा पे कोई ध्यान नहीं देता था। सो आज भी ये शिक्षण संस्थान भारत में शिक्षा का विकास कर रहे हैं। इनसे बहुत बड़े बड़े उद्योगपति, न्यायाधीश, डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह पढ़े हैं। तो शिक्षा में भी इनका बहुत ही अभूतपूर्व योगदान है। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और यूपी जैसे राज्यों में 50 से ज़्यादा शिक्षण संस्थान इनकी संस्था चलाती है। उसके बाद अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे कि क्या स्टैचू बनने चाहिए। ये कई लोग ऐसा बोलते हैं कि स्टैचू नहीं बनने चाहिए, पहले हम गरीबी मिटाएं, ये जो पैसा है किसी भी स्टैचू, खैर ये तो एक प्राइवेट स्टैचू है, एक प्राइवेट संस्था ने बनाया है, लेकिन अगर सरकार भी स्टैचू बनाती है तो क्या वो गलत है या सही है। देखिए, अगर हम गरीबी की बात करें तो ऐसे तो फिर इसरो भी नहीं होना चाहिए, राइट। इसरो जो है इतने आज मिशन कर रहा है, इतना पैसा कमा रहा है इसरो की जो कमर्शियल आर्म है, जैसे अंतरिक्ष है या NISL है
ये विदेशी सैटेलाइट लॉन्च करती है। अभी एक हफ्ते पहले ही इसरो ने 9 सैटेलाइट लॉन्च करे हैं, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग और अमेरिका जैसे देशों के। हमेशा हमें जब भी हमारा सोचने का नज़रिया होना चाहिए, बिल्कुल संकीर्ण या संकरा नहीं होना चाहिए, हमें एक ब्रॉड सोचना है। सबसे पहली चीज़ तो ये है, जब हम स्टैचू बनाते हैं तो हम अनसंग हीरोज़ जो हैं उनका जो योगदान है उसको सराहते हैं। जब भी हम हमारे स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं, हम महात्मा गांधी की बात करते हैं, वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी की बात करते हैं, और भी जो बहुत फेमस लोग हैं उनकी बात करते हैं, नरमपंथी नेता, गरमपंथी नेता, उनकी बात करते हैं। लेकिन और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे आज ये स्टैचू का अनावरण हुआ है तो आपको पता है कि विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज भी कोई व्यक्ति थे। हो सकता है जैन धर्म के लोग जो पहले से नहीं जानते हो, लेकिन बाकी धर्मों के जो लोग हैं, जो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, क्या वो इनको पहले जानते थे? आप में से कितने लोग पहले जानते थे इन महाराज जी को, जिनका आज स्टैचू बना है? तो एक तरह से हम इनका जो मैसेज है वो जन जन तक पहुंचा रहे हैं। और जब हम किसी व्यक्ति का मैसेज हम दुनिया तक पहुंचाते हैं तो एक तरह से भारत की सॉफ्ट पावर भी बढ़ती है। कल को मान लीजिए अगर कोई राजस्थान जाता है, पाली जाता है, तो वो यहाँ भी विजिट करेगा। वो कोई विदेशी है, कोई राजस्थान जाता है, और राजस्थान में बहुत सारे विदेशी आते हैं। हम मारवाड़ की बात कर रहे हैं, यानी कि हम जो राजस्थान का डेजर्ट वाला एरिया है वहाँ बात कर रहे हैं। तो कल को कोई जोधपुर जाएगा या जैसलमेर जाएगा आसपास, तो वो फिर यहाँ भी विजिट करने की सोच सकता है। यहाँ जाएगा तो फिर वो इन आचार्य जी के द्वारा लिखी हुई किताबें जो हैं वो भी खरीदेगा और विदेश में ले जाएगा। तो एक तरह से भारत की सॉफ्ट पावर भी इससे बढ़ती है। फिर इससे पीस और हार्मनी का जो मैसेज है जैन धर्म का, वो दूसरे देशों तक और दूसरे राज्यों तक पहुँचता है। तीसरा, इससे उन लोगों को उनको कंट्रीब्यूशन हम उनका सराहते हैं जिनको अभी तक बहुत ज़्यादा स्पेस हमारी किताबों में नहीं मिला। और भारत को नए हेरिटेज चाहिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, आज से जो हेरिटेज होता है क्या है, पहले ये समझिए। हेरिटेज का मतलब है हमारी धरोहर। धरोहर किसे कहते हैं? अब यूनेस्को की अगर हम वेबसाइट देखें तो धरोहर उसे कहा जाता है। धरोहर भी कई तरह की होती है, जैसे मिक्स्ड होती है या स्मारक होते हैं। तो यहाँ पे ये स्मारक की कैटेगरी में एक तरह से आएगा। तो अगर हम देखें तो जो 300 साल पुरानी, 400 साल पुरानी जो इमारतें हैं, आज हम उन्हें विजिट करते हैं, लेकिन हमारे पास नई हेरिटेज के नाम पर क्या है? तो हमें नई हेरिटेज भी क्रिएट करनी है। जो आज बुत बन रहे हैं आज से 400 साल बाद, आज आप इमेजिन करिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आज से 400 साल बाद लोग किस तरह याद रखेंगे कि वो हमारी धरोहर है। तो वो जब पुराना हो जाएगा वो भी धरोहर बन जाएगा। और इनफैक्ट जो शंघाई सहयोग संगठन है, उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को अपने अजूबों की सूची में ऑलरेडी एनलिस्ट कर दिया है। और वो दिन भी दूर नहीं जब हो सकता है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी डिक्लेयर किया जाए। तो नए जो बुत हैं वो बिल्कुल ज़रूरी हैं, पर्यटन के लिए दृष्टि से, सॉफ्ट पावर की दृष्टि से, लोगों के कंट्रीब्यूशन को सराहने के लिए भी, और भारत को नई धरोहर चाहिए इनके लिए भी। तो हालांकि कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हैं बुत में, जैसे अगर कोई व्यक्ति खुद जीवित है और वो खुद अपनी एक अहमियत पाने के लिए या पॉपुलर होने के लिए अगर खुद का बुत बनवाता है, तो ऐसी चीज़ों को ज़रूर हमें डिस्करेज करना चाहिए। और मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था आज कि राजस्थान जो है उन्होंने प्योर फॉर श्योर कैंपेन तो वो किया था मिल्क और डेयरी उत्पादों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए। इसी के साथ मैं वीडियो का अंत करता हूं। आपके जो भी विचार हैं आप कमेंट्स में लिखिए। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या बुत बनने चाहिए? आपके कमेंट जो हैं एजुकेटेड कमेंट होने चाहिए। ये एजुकेशन चैनल है और हम उनको जरूर अप्रूव करेंगे। अगर वो एक आपका अगर हमसे डिफरेंट आर्ग्यूमेंट भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका कम से कम 3 से 4 सेंटेंस का कमेंट होना चाहिए। सो मिलते हैं स्टडी IQ के बाकी वीडियोज़ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।